हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। इस सेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी नेटवर्किंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आई विल सजेस्ट कि आप लोग पहले वो वीडियो देखो। एंड द थिंग इज देयर इज़ द अटेंडेंस सिस्टम। मैं अभी स्टार्टिंग के क्लासेस के अंदर ये चीज़ें बोलूँगा, बिकॉज स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस लाइक हम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अटेंडेंस फिल करनी है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप जब देखते हो तो उनके बीच में एक लिंक आएगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे एक लिंक दिखेगा, गूगल फॉर्म का लिंक। उस लिंक को आपको फॉर्म को भरना है। जब आप उसको कंप्लीट कर दोगे तो आपकी अटेंडेंस फिल हो जाएगी, ठीक है। एंड 24 आवर्स के अंदर अगर आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर ले तो दैट मीन्स आपकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। एंड आपको क्या करना है, आपको एक समरी लिखनी है। जो भी मैंने पढ़ाया उसकी जो समरी होती है, छोटी सी समरी बनाओ। जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दिस इज ऑल अबाउट द अटेंडेंस सिस्टम। इतना आप कर लेते हो तो आपका अटेंडेंस मेंटेन हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर कवरिंग वेरी बेसिक पार्ट। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती आज के लेक्चर के अंदर, आई विल सजेस्ट कि आप लोग क्या करो, आप जाके पुरानी वीडियोस को देखो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट कि जो टॉपिक्स है मेरे को समझ नहीं आ रहे, तो उसका रीज़न यही है कि आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी है एंड उसके बाद आप इस वाले सेशन पे आके इस वाली वीडियो को देख रहे हो और फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मुझे ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा सर, कैन यू प्लीज़ रिपीट इट। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज़ को रिपीट कर दूंगा या फिर कोई एग्जाम्पल लेके नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको रिपीट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो क्लासेस आपकी इस तरीके से चलेगी। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं लाइव नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है बिकॉज कि मेरे और भी बैचेस चलते हैं, एक प्राइवेट ट्रेनिंग मेरी चलती है, तो मैं उस वाली क्लासेस को भी ले रहा हूँ, राइट। तो इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उन सारे टाइम को मैनेज कर सकूँ। तो व्हाट आई डू, मेरे को दिन में कभी भी टाइम मिलता है तो आई ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियो। एंड उसी दिन मैं रिकॉर्ड करके कमेंट को पढ़ के रिकॉर्ड करके देन उसके बाद मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, देन आई विल अपलोड इट, ओके। ये सेशन जब चालू हो रहा है लाइक लिटरली अभी आई गेस 1 घंटा बचा है, ठीक है, सेशन चालू होने में। आई एम राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो इट्स लाइक कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरे को लाइव आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे क्या है, बैचेस एकदम कम्पैक्ट है, लाइक एक के बाद एक बैचेस हैं, फिर उसके बाद मेरी मीटिंग है। इट्स लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, ओके। तो बाकी कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको जो भी चीज़ चाहिए जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल रीड इट। और जब मैं बना रहा हूँ वीडियो आई विल ऐड दोज थिंग इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज आज हम आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक हिडन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रेंज लगेगी आपको सुनने में जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम जब इनको कवर करेंगे। वन मोर थिंग, लाइक जो लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, जो चीज़ इनको पढ़ चुके हैं, राइट, उनके लिए भी कुछ चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आगे जाके, ठीक है। तो ये मैं समझना कि कंसेप्ट थोड़े से अलग तरीके से आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम गलत पढ़ते हैं पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद हम उसको सही करते हैं। तो पढ़ने रहना है इस वीडियो के साथ, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, राइट। क्या पता मैं आपको इस सेशन के अंदर कुछ ऐसा बताऊं जो कि थोड़ा सा हल्का सा गलत जा रहा हो, उसका वे जो है वो गलत जा रहा हो, ताकि मैं आपको बता सकूं दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, राइट। ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं कि ये जो आप पढ़ रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम पे वो गलत है। बट धीरे धीरे करके जब लेक्चर्स हमारे बढ़ते जाएंगे तो हम क्या समझेंगे कि यार जो हमने पढ़ा था वो गलत था, नाउ दिस इज़ द राइट थिंग, ओके। तो ऐसे कुछ चीज़ें आएंगी बीच बीच में। कई बार हमें लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, बट हम आगे जाके लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि यार उसका गलत का जो रीज़न था वो ये था, नाउ दिस इज़ द राइट थिंग, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लास्ट में कंक्लूजन यही है कि प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी एंड दिस इज़ माई गारंटी, लाइक इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। बाकी वीडियो आप पूरे कंप्लीट करो, आपको खुद पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर क्या नया है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जितना भी चीज़ कवर करा था, आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ जाके पुरानी वीडियो देखो ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए। हम थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी थी। जैसे कि आईपी कॉन्फ़िग हमने कवर करा था, आईएफ कॉन्फ़िग कवर करा था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कल कवर करी थी। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा वो है सीएमडी, राइट। सीएमडी के अंदर हमने कौन सी कमांड लगाई थी? सीएमडी के अंदर हमने कमांड लगाई थी आईपी कॉन्फ़िग। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। ये देखो, ये रही आईपी कॉन्फ़िग एंड एंटर। जैसे ही मैंने एंटर करा था यहाँ पे किस किस टाइप की डिटेल्स मेरे सामने आई थी। मेरा जो यहाँ पे वाईफाई है, लाइक मेरा जो राउटर है, राइट, उसके नेटवर्क अडेप्टर के कॉन्फ़िगरेशन जितने भी थे यहाँ पे, टीसीपी आईपी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे, उसको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे,
राइट। मैंने ये चीज़ें कल आपको पढ़ा दी थी सारी की सारी, है ना। बट यहाँ पे जैसे IPv4 है, IPv6, हमने इनके बारे में डिस्कस नहीं करा था, हमने बस इतना बोला था कि ये IP है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। सबनेट मास्क होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो ये चीज़ें हमने कुछ कुछ डिस्कस करी थी। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे ढंग से कि IPv4 है तो IPv4 का काम क्या है, IPv6 है तो IPv6 क्यों आई, जब हमारे पास दोनों ही थे तो कोई एक क्यों यूज़ नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे एंड दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज जो डेफिनेटली आई विल आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर देगी कि एक्चुअल में ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। बिकॉज राइट नाउ व्हाट यू आर स्टडिंग, आप पढ़ते क्या हो अभी तक, आप वो पढ़ते हो जो सामने दे रखा होता है, राइट। नाउ वी आर लर्निंग समथिंग जो बिहाइंड द सीन भी वर्क कर रहा है, ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है, हम उनके बारे में भी आज देखेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ना अभी हमने ipconfig कमांड लगाई, उसके अंदर हमने देखा IPv4, ठीक है। हमने IPv4 के बारे में यहाँ पे देखा। नाउ व्हाट इज IPv4। अब IP वर्जन 4 जो है वो आपका 32 बिट का होता है। 32 बिट मतलब अगर आप बोलो कि कंप्यूटर को क्या समझ आता है, तो कंप्यूटर को भाई सिर्फ नंबर्स के अलावा कुछ समझ नहीं आता। अगर मैं बोलूँ संदीप, तो कंप्यूटर को संदीप समझ आएगा क्या? नहीं, उसको समझ ही नहीं आएगा कि संदीप क्या है, वर्ड क्या है। आप वर्ड लिख के भेज रहे हो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ एक ही चीज़ समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को समझता है, और नंबर्स में भी स्पेसिफिक नंबर्स को ही समझता है, जो कि बोलते हैं हम बाइनरी। तो यहाँ पे जो हम 32 बिट की बात कर रहे हैं, 32 बिट का मतलब ये है 4 बाइट, ठीक है। 4 बाइट मतलब 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये 8 बार जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर 0 और 1 से लिखा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, वो संदीप टेक्स्ट को समझता नहीं है, ठीक है। वो किसी नंबर को या IP को नहीं समझता है। जैसे मैंने यहाँ पे IP लिख दी 192.168.1.1, या IP को कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। कंप्यूटर बोलेगा भाई इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर, तब मुझे समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। ओके, तो कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। उसको ये नहीं पता कि IP क्या लिखे हुए, ये नंबर क्या लिखा हुआ है, ये नाम क्या लिखा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। ओके, अब मैंने बोला कि यहाँ पे 4 बाइट होते हैं, 32 बिट होते हैं। तो आप खुद सोचो 4 बाइट मतलब एक बाइट के अंदर 8 बिट होंगे, तभी तो 4 8 जा 32 बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे 0 और 1 8 बार मैंने लिखा है, ये बन गया एक ऑक्टेट। फिर मैंने 0 और 1, ये दूसरा ऑक्टेट 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8, तीसरा लो 8वां। तो 4 बाइट मतलब 1 2 3 4 ऑक्टेट, ठीक है। ये 4 ऑक्टेट मिला के 4 बाइट बनता है, और इन सारे 8 को अगर प्लस कर दोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस 8, फिर वापस 8, फिर वापस 8, तो वो 32 बन जाता है। दैट मीन्स 32 बिट। तो जो आपका IPv4 होता है वो 32 बिट का होता है। ये जो IP है, ये IP 32 बिट की है। अब एक बात सुनना मेरी, जो भी IP एड्रेस 32 बिट की होती है, 32 बिट रेंज की होती है, दैट इज़ अ वैलिड IP। हम बोलते हैं कि वो एक ऐसी IP है जो कि वैलिड IP है, वर्किंग है, ठीक है, वो चलती है। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली वो चलेगी। ओके, तो इस बात को आप दिमाग में रखना कि एक 32 बिट की कोई सी भी IP एक वैलिड IP होती है। दैट मीन्स वो सही IP है, वो गलत नहीं है। वो यूज़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट 32 बिट की कोई सी भी IP है वो एक वैलिड IP है। जैसे ये IP है, ये वैलिड IP है। आपकी जो IPv4 होती है वो कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइडेड होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, जो आपके IPv4 होती है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। क्लास A B C D E,
ठीक है, यहाँ पे 5 क्लासेस आपकी डिवाइडेड हैं, उनकी रेंज डिसाइडेड हो रखी है कि 1 से लेके 126 तक जितनी भी आईपी एड्रेसेस हैं, ये आगे 00 भी डाल देना आप, तो जितनी भी आईपी एड्रेस है 1 से लेके 126 तक वो क्लास ए के अंदर आएगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आईपी है 10.10.0.1, तो ये आईपी खुद देख के देखो, ये जो आगे का डिजिट है ना, इसको देखो, ये 10 1 से लेकर 26 तक आ रहा है, 126 तक आ रहा है, दैट मीन्स ये क्लास ए की है। ठीक है, क्लास ए की आईपी है। अगर मैं बोलूँ 192.168.1.1, तो आगे का जो डिजिट है इसको देखो, ये क्लास सी के अंदर आ रहा है। कैसे? 192 से लेके 223 तक, 192 से लेके 223 तक क्लास सी की आईपी होती है। क्लास बी की आईपी कहाँ तक होती है? 128 से 191, 128 से 191। तो अगर कोई सी भी आईपी इस रेंज के अंदर आती है, दैट मीन्स वो आईपी क्लास बी की होगी, और 192 की अगर कोई आईपी है तो वो क्लास सी की होगी। ठीक है, इस रेंज के अंदर कोई आती है तो, और डी और ई के अंदर आती है तो वो इन रेंज की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आपकी डी आईपी होती है और ई आईपी होती है, तो ये सारी की सारी रिजर्व्ड है, इसको इग्नोर मार दो। ठीक है, अभी जो हम यूज़ करने वाले वो है ए बी सी क्लासेस, इन 3 क्लासेस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया कि कोई सी भी आईपी अगर इस रेंज के अंदर है तो वो उस स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, बट यहाँ पे सबनेट मास्क का क्या मतलब है? मैं बोलूँ यहाँ पे 255.0.0.0 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे ये मतलब है कि एक आईपी लेते हैं 192.168.1.1, मैंने ये आईपी ली, सबसे पहली चीज़ कौन सी क्लास की है? आप देखो 192 से लेकर 223 तक जो आईपी आती है वो क्लास सी की होती है, दैट मीन्स ये क्लास सी की आईपी है। ठीक है, ये क्लास सी की आईपी है। अब क्लास सी की आईपी के आगे देखो सबनेट लिखा हुआ है, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हेल्प करता है ताकि आप लोग क्या कर सको, एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि कौन सा पार्ट आईपी का रेफर करता है नेटवर्क से और कौन सा होस्ट में रेफर करता है। अब नेटवर्क और होस्ट का मतलब क्या है? देखो, नेटवर्क आईडी ये होती है कि वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेट सपोज एक राउटर है, ठीक है, उससे आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, आपका फ़ोन कनेक्टेड है, ठीक है, आपका लाइक कोई और डिवाइस है वो कनेक्टेड है। ठीक है, 3 अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इन तीनों डिवाइसेस को लेट सपोज आपने कोई आईपी दे दी, मैं यहाँ पे आईपी दे देता हूँ 192.168.23। ठीक है, 12.12 दे देता हूँ, ये मैंने पहली आईपी दे दी। ठीक है, किसको दे दी? इस वाले को। अब मैं यहाँ पे सेम ऐसे ही एक और आईपी दे देता हूँ, इसको लास्ट में, इसको 2 की जगह 3 कर दूंगा। ठीक है, एंड एक और आईपी दे देता हूँ मैं, यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग आईपी दे दी, एक आईपी ये दे दी, एक ये दे दी, एक ये दे दी। अब आप देखोगे इसमें सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, लास्ट का डिजिट चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो अब इस चीज़ से कि आगे के जो 3 ऑक्टेट हैं, हम इसको ऑक्टेट बोलते हैं। देखो, समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग, मतलब 4 अलग अलग ऑक्टेट बन रहे हैं। ऑक्टेट मतलब जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 4 0 और 1 के ऑक्टेट बनते हैं, मतलब 1 0 1 0 ऐसे करके 8 बार बनता है। ठीक है, इसलिए हम पहले को बोलते हैं ऑक्टेट, और ये 4 है इसलिए हम बोलते हैं 4 ऑक्टेट बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि नेटवर्क आईडी जो है वो आगे के 3 को बोल रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि 255.255.255 मतलब ये फिक्स हो चुके हैं। आगे के 255 करके 3 बार हुआ है, मतलब ये फिक्स हो चुके हैं। 1 2 3 आगे को फिक्स कर दो और इसको बोलते हैं हम नेटवर्क आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी जो चेंज नहीं होती। अब जैसे मेरा राउटर है, उसकी आईपी है 192.168.12.1। लेट सपोज मेरे राउटर की आईपी ये है, तो सबनेट मास्क मेरा अगर ये है 255.255.255.0, ये अगर मेरा सबनेट मास्क है, ठीक है,
तो मुझे पता लगता है कि 1 2 3 आगे के 3 पूरे भरे हुए हैं, दैट मीन्स आगे के 3 नेटवर्क आईडी है मेरी। मैं आपको सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि यही तरीके से पढ़ो, मैं बस आपको याद करने के लिए, आपके दिमाग में बिठाने के लिए चीज़ें इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, कोई सी भी आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है, जैसे ऑक्टेट बन रहे हैं, राइट, ये 0 से लेके 255 तक जाता है, 0 से लेके 255 तक जाता है। जैसे मैं बोलूँ ना 192 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 0 से लेके 255 तक कुछ भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। और ऐसे ही ये 4 बार आ रहा है, तो मतलब 0 से लेके 255 तक ये कुछ भी डाल सकते हैं। और ये कब भर जाएगा, जब यहाँ पे 255.255.255.255 लिखा होगा, तब ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, नाउ आगे के जो 3 डिजिट है उसको तो हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट का जो आईडी होता है उसको बोलते हैं हम होस्ट, ठीक है। आगे के 3 को हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी, लास्ट वाले को हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे 0 से लेके 255 तक कुछ भी नंबर आ सकता है। कोई से भी अगर डिवाइस कनेक्ट हो जाए, जैसे मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, तो क्या पता उसको 0 से लेके 255 के बीच में कोई एक नंबर मिल जाए लास्ट में, तो हमेशा आगे का सेम रहेगा, लास्ट का एक डिजिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे राउटर से मेरा एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो 12 दे रखा है उसको, इस वाले ने कनेक्ट करा तो इसको 13 दे दिया, इस वाले ने कनेक्ट करा तो इसको 14 दे दिया, कुछ भी दे सकता है, 0 से लेकर 255 तक कुछ भी दे सकता है लास्ट में, ठीक है। तो सबनेट मास्क से आपको पता लग गया कि भाई आगे के जो 3 है वो नेटवर्क आईडी है, लास्ट वाला होस्ट है। होस्ट मतलब कंप्यूटर, राउटर, कुछ भी आप बोल रहे हो ना जो कनेक्ट हो रहा है आपके सिस्टम से, दैट इज होस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लास बी की आईपी हो अगर, तो ये उसकी सबनेट मास्क है, ठीक है। मतलब लेट सपोज मैंने ये आईपी ली 128.0.0.0, ठीक है। तो मेरे अगर एक कंप्यूटर को कनेक्ट करता हूँ और एक मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, तो इनको क्या क्या आईपी मिलेगी, इनको मिलेगी 128.0। अब ये फिक्स हो जाएगा, क्यों फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आगे के 2 पूरे भरे हुए हैं, तो इसको फिक्स कर दो, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क आईडी, ठीक है। और लास्ट के जो 2 हैं ये होस्ट हो जाएंगे, आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इस वाले में आप 3 होस्ट को चेंज कर सकते हो, आगे वाला फिक्स रहेगा, जैसे 10 हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई आई गेस, अगर आपको समझ आ गई जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज जस्ट मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, और वहाँ पे आप मेरे को बताना अगर कोई डाउट रहता है, तो हम वापस से इसको दूसरे एग्जाम्पल से कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि आपको इसी क्लास के अंदर चीज़ें समझ आ जाए, बिकॉज प्रॉब्लम ये होने वाली है ना कि मैं और थोड़ा डेप्थ में जाने वाला हूँ इसी क्लास के अंदर, तो आई जस्ट वांट कि आप लोग को चीज़ें समझ आए, ओके। एंड कमेंट करना, मेरे को बताना कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, सो दैट आई विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो ये तो हो गया आईपी एड्रेसेस के बारे में, ठीक है। ये जो रेंज होती है, सबनेट मास्क होता है, होस्ट होता है, नेटवर्क आईडी होती है, ये सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या अगर मेरी जो आईपी है, जैसे मेरी आईपी एड्रेस है, लेट सपोज मेरे पास आईपी है 192.168.1.1, ये मेरे राउटर की आईपी है, ठीक है। और मैं बोलूँ कि मैंने इसका सबनेट मास्क जो है वो दूसरा दे रखा है 255.255.0.0, मैंने ये सबनेट मास्क दे रखा है इस आईपी का। आप बोलोगे यार क्लास सी की आईपी है, और क्लास सी की आईपी जाके देखोगे तो क्लास सी की आईपी में 3 अलग अलग 255 दे रखे और लास्ट में 0 दे रखा है, और मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ कि क्लास सी की आईपी में मैंने ये 255 वाला ये जो सबनेट मास्क डाला है वो 255.255.0.0 डाल रखा है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सबनेट मास्क है उसके हिसाब से आगे के जो 2 है ये नेटवर्क आईडी हो गई, और ये जो लास्ट के 2 हो गए इसको हम बोलेंगे होस्ट आईडी। कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेगा तो वो इन होस्ट में से चेंजेस कर सकता है, ठीक है। और आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कोई भी अगर राउटर है, उस राउटर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट हो रहा है तो वो आईपी अपने आप अलोकेट कर रहा है, बट वो कौन दे रहा है उसको, आईपी जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो डीएचसीपी दे रहा है। एंड डीएचसीपी क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है सबको,
ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में समझाई है। तो जिन लोगों को दिक्कत आ रही है जस्ट प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो। इस क्लास के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ आने लग जाएगी अगर आप पिछली वाली क्लास को विजिट करते हो तो। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था पूरा आईपी के बारे में, आईपी क्लासेस के बारे में। ठीक है, क्लासेस ये होती हैं एंड उसके साथ साथ ये उसकी सबनेट मास्क होती है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 32 बिट की कोई सी भी आईपी हो, ये सारी जो आईपी है ये 32 बिट की है। ठीक है, कोई सी भी आईपी अगर 32 बिट की हो तो वो एक वैलिड आईपी होती है। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सा और चीज़ें समझाई कि जो आईपी आपको देखने को मिल रही है वो आपको 4 के ऑक्टेट में मिल रही है, राइट। समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग। ठीक है, मतलब ये कुछ लिखा हुआ है फिर डॉट लगा दिया, फिर कुछ लिखा हुआ फिर डॉट लगा दिया, फिर कुछ लिखा हुआ फिर डॉट लगा दिया, फिर कुछ लिखा हुआ, तो ऐसे 4 बार हुआ है। ठीक है, 0.0.0.0। तो आपने हमेशा डॉटेड फॉर्मेट में देखी है आईपीस को, राइट। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, लाइक दिस इज द क्वेश्चन। अब बहुत ध्यान से सुनना है इस सवाल को बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको भूल जाओ। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है कॉलेज में पढ़ा है जस्ट उसको भूल जाओ। मैंने जो आपको पढ़ाया उसके हिसाब से मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी आईपी करेक्ट है कौन सी गलत है। ठीक है, मेरे को ये जानना है। आप लोग कमेंट कर सकते हो, कमेंट के अंदर आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सी आईपी करेक्ट है कौन सी आईपी गलत है, मुझे बता सकते हो। ठीक है, एंड अगर हम इन आईपीस को देखें तो आप बोलोगे कि ये गलत है, ये भी गलत है, आप बोलोगे ये सही है और ये भी गलत है, आप बोलोगे सिर्फ ये वाली जो आईपी वो सही है बाकी सारी गलत है। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि इनमें से सारी सही हो सकती है आईपी अगर ये 32 बिट की है तो। अगर ये 32 बिट की आईपीज है तो ये सारी आईपी सही हो सकती है, बस ये 32 बिट की होनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो ये आईपी तो 32 बिट की है तो ये सही है, ये आईपी भी 32 बिट की है तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। मैं इसका प्रूफ दूंगा, मैं आपको, मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा आपके सामने कि ये जो आईपी है ये वैलिड आईपी है, ये चलती है, ये वर्किंग है। और मैं बोलता हूँ ये जो आईपी है ये गूगल की आईपी है। कैसे, मैं वो भी बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ये फैक्ट मैं आज आपको इस क्लास के अंदर कवर कराऊंगा। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। बस ध्यान रखना कि आप लोग सारी चीज़ों को एकदम नोट डाउन करते जाओ कॉपी के अंदर बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको हर कोई नहीं पढ़ाएगा, राइट। आई जस्ट वांट कि आप लोग ध्यान दो एंड हर चीज़ को नोट करते जाओ। ओके, नाउ लेट सपोज दिस इज आईपी एड्रेस। मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस निकाल रखा है एंड दिस आईपी एड्रेस इज, पिंग करता हूँ मैं google.com को। जैसे ही मैंने पिंग करा मेरे को देखो गूगल का आईपी एड्रेस मिला। ये थोड़ा अलग अलग आईपी एड्रेस है बट डोंट वरी, अगर मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी करूँ 172.217.166.174। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा है और एंटर करा तो गूगल खुल गया। दैट मीन्स ये गूगल की आईपी है। ठीक है, ये जो आईपी है ये गूगल की आईपी है। मैंने जैसे इस आईपी को ब्राउज़र पे लिखा तो गूगल खुल गया। ओके, नाउ दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये गूगल की आईपी है। नाउ अगर मैं इस आईपी को कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी के अंदर, मैंने क्या करा, मैंने इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करा बाइनरी के अंदर, इस आईपी के अंदर कन्वर्ट करा। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करा, आप क्या कर सकते हो, आप इसको गूगल भी कर सकते हो। इसका कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है, आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लासेस। बट अभी के लिए इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आईपी टू बाइनरी। ओके, लो ये फर्स्ट यूआरएल आ रहा है, मैं इस पे जाता हूँ एंड यहाँ पे हमारे आईपी एड्रेस को लिखते हैं। आईपी एड्रेस क्या है, 172.217.166.174। ठीक है, एंड उसके बाद हम इस पर क्लिक करते हैं कन्वर्ट टू बाइनरी। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द बाइनरी और ये बाइनरी जो हमने लिखी है दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो आईपी को बाइनरी के अंदर। ना हमारे पास बाइनरी आ चुका है, इसका इस आईपी एड्रेस का बाइनरी हमारे पास आ चुका है। ठीक है,
फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 अलग अलग ऑक्टेट हमारे सामने आ चुके हैं। और ये आईपी एड्रेस 32 बिट की है। ओके, नाउ दिस इज द आईपी एड्रेस। उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट करा? बाइनरी में। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। नाउ पहला जो ऑक्टेट है हमने उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये जो पहला ऑक्टेट है इसको हमने यहाँ लिख दिया। उसके आगे 0 0 0 4 8 बार डाल दिए। फिर ये जो दूसरा ऑक्टेट है, सेकेंड ऑक्टेट, इस सेकेंड ऑक्टेट को हमने लिख दिया यहाँ पे और इसके आगे 2 बार 0 वाले ऑक्टेट डाल दिए। फिर थर्ड ऑक्टेट था, इसको हमने यहाँ लिख दिया, फिर 1 बार ऑक्टेट 0 का डाल दिया। फिर ये जो फोर्थ था उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? नंबर के अंदर, और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो जस्ट वेट। बाइनरी टू नंबर, ठीक है, ये आया। इस वेबसाइट पे जाते हैं एंड यहाँ पे जो बाइनरी थी हम उसको लिखते हैं 1 0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको कर देंगे हम कन्वर्ट। तो हमारे पास क्या नंबर आया? ये वाला नंबर हमारे पास आया, डेसिमल नंबर। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। लो, पहले वाले का ये कन्वर्जन आया। चलो अब दूसरे वाले को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, फिर 8 बार 0 1 2 3 4 5 6 आई गेस। यहाँ पे हम वापस से सेकंड वाले को लिखते हैं। 1 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, हम इस वाले को लिख रहे हैं। हमने पहले वाले को लिख दिया, अब हम इस वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया नंबर। अब यहाँ पे 8 बार 0 डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर वापस से डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कर दूंगा कन्वर्ट। जैसे ही मैंने कन्वर्ट करा मेरे पास एक नंबर आया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये दूसरा नंबर आ गया। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। चलो, नंबर क्या है? 1 0 1 0 0 1 1 0, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कन्वर्ट। ये नंबर आया, कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो एंड लास्ट में इसको नंबर को कन्वर्ट करने पे क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 1 1 0। ठीक है, एंड इसको कन्वर्ट करते हैं 174। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हमने इन सबको बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया हमारे नंबर्स के अंदर। तो हमारे पास ये डिजिट्स आई। ठीक है, क्या डिजिट्स आई? एक ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। अब इन सबको ऐड कर दो, बिकॉज ये सारी बाइनरीज हैं, राइट। इन सबको ऐड करके एक नंबर बनेगा अब। ओके, नाउ दैट नंबर इज, कैलकुलेट करके देखते हैं। वेट, 2 8 8 5 6 8 1 1 5 2 प्लस 1 4 2 2 1 3 1 2 प्लस 4 2 4 9 6 प्लस 174 इक्वल्स टू, दिस इज द नंबर। इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, ये नंबर हमारे यहाँ पे आ चुका है। चलो ट्राई करके देखते हो वापस से हमारा google.com खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है। हमने कौन सी आईपी बोली थी? हमने बोला था कि ये जो आईपी है, ये आईपी हमारा google.com खुलता है। लेट्स ट्राई 1, ये आ गया यहाँ पे 172 google.com। लो, हमारा google.com खुल चुका है यहाँ पे। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये नंबर डालूँ जो मैंने अभी यहाँ पे डाला था, ये वाला मैंने यहाँ पे ये नंबर डाला एंड आई वांट टू सी कि मेरा google.com खुलता है क्या। तो मैं इसके कॉमा हटा देता हूँ पहले तो यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज द नंबर एंड एंटर। मेरा google.com खुल गया। समझ आया? यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है एक्चुअल में? यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि आप इंटीजर वैल्यू को हिट कर रहे हो अब, और इंटीजर वैल्यू एक तो स्टोरेज भी कम लेती है।
जो स्पेस होती है वो कम ऑक्यूपाई करती है। इंटीजर, इसको बोलते हैं हम इंटीजर फॉर्मेट। इसके हिसाब से मैंने ये आपको प्रूव कर दिया कि इन आईपी एड्रेस के अंदर ये जो आईपी एड्रेसेस मैंने आपको शो करी है उसमें से ये वाली भी वैलिड है, ये वाली भी वैलिड है, और ये भी वैलिड हो सकती हैं अगर ये 32 बिट की होती हैं तो। और एक और चीज़ है, आईपी 0 से स्टार्ट नहीं होती तो इट्स लाइक कि दिस इज़ अ इनवैलिड आईपी। बट आप लोग बोल सकते हो कि हर आईपी एक वैलिड आईपी होती है अगर वो 32 बिट की है तो, जिसका प्रूफ मैंने अभी जस्ट आपको अभी दिया है। ओके, एंड एक और चीज़ है, जिनको बिट में खेलना आता है वो लोग इन सब चीज़ों के साथ और ज़्यादा खेल सकते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, दिस इज़ अ सिंपल फार्मूला, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है, बट आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप कैसे यूज़ करते हो, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये डॉट इज द फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये होगा, फर्स्ट ऑक्टेट इंटू 256 की पावर 3 प्लस सेकेंड ऑक्टेट इंटू 256 की पावर 2 प्लस थर्ड ऑक्टेट इंटू 256 की पावर 1, फिर उसके बाद प्लस फोर्थ ऑक्टेट। इसका जो सम होगा वो आपका इंटीजर होगा। जो ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया वो सेम ही है, बस इसको मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने आपको उसको पूरा खोल के समझाया। ये चीज़ आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, IP2 इंटीजर कन्वर्ट। सो सी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये रही एक वेबसाइट aboutmyip.com। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पे कोई सी भी आईपी एड्रेस डालते हो, जैसे मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाली, ये रही, उसकी बाइनरी ये रही और उसकी इंटीजर वैल्यू ये रही। उसको कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑक्टेट मतलब 27, यहाँ पे 27 है वो फर्स्ट ऑक्टेट है, 58 सेकेंड ऑक्टेट है, 101 थर्ड है, 87 फोर्थ है, और फर्स्ट ऑक्टेट इंटू 256 की पावर 3 प्लस सेकेंड ऑक्टेट इंटू 256 की पावर 2, थर्ड ऑक्टेट इंटू 256 की पावर 1 एंड फोर्थ ऑक्टेट। इन सबको जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपके सामने इंटीजर आएगा एंड दैट इंटीजर वैल्यू इज कन्वर्टेड। ओके, आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करो एक इंटीजर वैल्यू के अंदर, ठीक है। इसको हम डेसिमल नोटेशन बोलते हैं, हम इसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी एंड दिस इज समथिंग जस्ट जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि भाई जो वीडियोस है वो बड़ी बड़ी वीडियोस मैं अभी नहीं बना रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आई जस्ट वांट कि आप लोग थोड़ा सा बेस सेट कर लो अपना, थोड़ी बेसिक पार्ट से अपना कवर करना स्टार्ट करो एंड हर 2 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड होगी। हर 2 दिन के अंदर मैं एक वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा, अगर हो सके तो मैं लाइव सेशन भी लूँगा। एंड वन मोर थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई ये जो ट्रेनिंग होने वाली है, ये ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म अभी प्रेजेंट टाइम पे यूट्यूब चैनल है, ठीक है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है हैकिटेक, ये यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियोस अपलोड हो रही है, बट कुछ दिनों के अंदर हमारी जो मेन वेबसाइट है हम वहाँ पे अपलोड करेंगे सारा का सारा कंटेंट। आप लोग वहाँ पे रजिस्टर करके आप वहाँ पे इस ट्रेनिंग को ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इसकी वीडियोज़ भी हम वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्रेनिंग। बस मैं इतनी चीज़ें बताना चाहता था एंड वीडियो अच्छी लगी हो जस्ट कमेंट डाउन एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आपको कितना अच्छा लगा, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड द कमेंट सेक्शन में आपको समरी तो डालनी है, राइट, बिकॉज विदाउट समरी आई कैन नॉट नो कि लाइक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा उसकी छोटी सी समरी बना के जस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच गाइज, विद लव एंड सपोर्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ज़्यादा हिडन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, नई चीज़ों को पढ़ेंगे एंड नेटवर्किंग जर्नी को अपनी स्टार्ट करेंगे। इट्स लाइक कि धीरे धीरे देखो, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का, आई नो, बट द ओनली थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू इज़ कि ये जो तरीका है, इस तरीके से भी अगर आप चलते हो तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग ली है, नेटवर्किंग पे वीडियोस बनाई है,
एंड आई प्रीफर कि आप लोग वो जाके देखो, बिकॉज क्या है ना कि चीज़ें इधर उधर से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो कलेक्टिवली एक बंच बन जाता है उसका, एंड वो चीज़ें फिर आपका एक्सपीरियंस कहलाएगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अभी ट्रबल शूटिंग भी कर रहे हो ना, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस। लाइक आपका आज की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करो तो किसी और के सामने भी वो प्रॉब्लम आएगी आएगी डेफिनेटली, एंड उस टाइम आपका एक्सपीरियंस काम आएगा कि आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो। ओके, तो कहीं से भी नॉलेज मिल रही है, जस्ट टेक इट एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Niftavante nikunting nari Tumpai akatos ake akatos Ekon talana weruta asi Za uo e fru ikni maya Niftavante nikunting nari